Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all to the virtual classroom of computer science. In the last lecture we'll discuss about the structure of C programming और आपने देखा कि भाई इसकी एग्जीक्यूशन का प्रोसीजर क्या होता है। एक C प्रोग्राम जब रन हो रहा होता है तो वो किस तरह से जो है वो कंपाइल होता है, उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल किस तरह से क्रिएट होती है। और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जब आप उसे अपने कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं तो वो किस तरह लोड करके और किस तरह से इंस्ट्रक्शंस फैच करता है। ये सारी चीज़ें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। अब इस लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसके हम साथ साथ प्रोग्राम्स भी देखेंगे कि किस किस तरह से जो है प्रोग्राम्स में ये वाली चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्केप सीक्वेंसेस का। एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं? आपने अपने स्क्रीन के ऊपर कर्सर देखा है, इसे कर्सर बोलते हैं। ये ब्लिंक कर रहा होता है कर्सर। इसकी मूवमेंट कि इसको किधर लेके जाना है, इसको जैसे फ़र्ज़ करें मैंने नेम टाइप किया समरा, तो ये लास्ट वाले कैरेक्टर पे है या इसके बाद वाले कैरेक्टर पे है, कर्सर किधर है। जब आप ए टाइप कर देंगे तो वो नेक्स्ट वाले कैरेक्टर पे मूव हो जाएगा। तो इस वाले कर्सर की मूवमेंट जो आप कंट्रोल कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम में, वो एस्केप सीक्वेंसेस कैरेक्टर से करते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस कैरेक्टर में दो कैरेक्टर होते हैं। एक कैरेक्टर जो होता है, फर्स्ट कैरेक्टर, वो होता है एस्केप। ये वाला जो बैक स्लैश है ये क्या रहता है? एस्केप कैरेक्टर। ये याद रखिएगा, एस्केप कैरेक्टर। एंड द सेकेंड वन, वो कोई भी हो, वो एन हो, वो आर हो, वो टी हो, वो कहलाता है आपके पास सीक्वेंस। ये वाले जो कैरेक्टर्स हैं ये रिकॉग्नाइज करे होते हैं कि बेसिकली ये एस्केप कैरेक्टर किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करेगा। अगर ये बैक स्लैश एन है तो ये न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल होगा कि आपका कर्सर जो है वो न्यू लाइन पे मूव हो जाएगा। अगर वो बैक स्पेस है तो वो एक स्पेस पीछे चला जाएगा, जो आपके बैक स्पेस का पर्पस होता है बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़, बैक स्पेस जो एस्केप सीक्वेंसेस कैरेक्टर है इनमें दो कैरेक्टर्स होते हैं, मगर हम इनको कंसिडर करते हैं एज अ वन कैरेक्टर। आपको पता चला एस्केप कैरेक्टर क्या है? एस्केप कैरेक्टर आपके पास क्या है? बैक स्लैश कैरेक्टर। उसके बाद वाला कैरेक्टर बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है कि इस एस्केप कैरेक्टर ने किस तरह का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना है। अब ये जो मैंने सामने लिखे हैं आपके पास, ये सारे एस्केप सीक्वेंसेस कैरेक्टर हैं। बैक स्लैश एन, न्यू लाइन। पहले न्यू लाइन के लिए देखते हैं बैक स्लैश एन किस तरह से वर्क करता है। देखिए, ये मेरा प्रोग्राम है, सही। इस प्रोग्राम के अंदर अगर मैं ये लिखूं प्रिंट एफ वेलकम हियर, सही। मैंने ये वाली लाइन जो है प्रिंट एफ में लिखी। अब थोड़ा सा पहले प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं, फिर मैं इनको एस्केप सीक्वेंसेस पे ले जाऊंगी। ये देखें, आपने पढ़ा था प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में कि आपके पास हेडर फाइल्स लाजमी होंगी, आपके पास एक मेन का फंक्शन है, उसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है, उसके बाद आपके पास एक क्लियर स्क्रीन का और गेट ch का फंक्शन लाजमी होगा। ये आपके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। जब भी आपने प्रोग्राम लिखना है सी में तो ये सारी चीज़ें आपने लाजमी लिखनी है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को देखते हैं। भाई देखें, ये जो stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इसकी फुल फॉर्म क्या है? stdio.h। st का मतलब स्टैंडर्ड, i का मतलब इनपुट, o का मतलब आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है, यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के जितने भी फंक्शंस आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे और जो कि आपने यूज़ करने ही होते हैं। एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट तो एटलीस्ट आप अपने प्रोग्राम में लिखेंगे ही। प्रिंट एफ का फंक्शन क्या है? प्रिंट एफ का फंक्शन क्या है? एक आउटपुट फंक्शन है जो आपकी स्क्रीन पे कुछ ना कुछ प्रिंट करवा रहा होता है। अब देखें, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल है ये। इसमें सारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इसमें सारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस रखे हुए होंगे। इसी तरह से यह है कंसोल इनपुट आउटपुट। CON का मतलब है कंसोल, CONSOLE .h। ये क्या है? CON का मतलब है कंसोल, IO का मतलब अगेन इनपुट एंड आउटपुट। कंसोल स्क्रीन क्या होती है? वो ब्लैक स्क्रीन जिसके ऊपर आपका आउटपुट डिस्प्ले हो रहा होता है, जिसके ऊपर आपका इनपुट या आउटपुट आ रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है। मेन मैंने आपको बताया था किसी भी प्रोग्राम में एक फंक्शन लाजमी होता है और वो कौन सा होता है? मेन का फंक्शन होता है। क्लियर स्क्रीन आपने लाजमी लिखना है, गेट ch आपने लाजमी लिखना है। क्लियर स्क्रीन क्या करता है?
स्क्रीन को क्लियर करता है। गेट सी एच क्या करता है, जब आप अपना प्रोग्राम सी के आईडीई पे रन करेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी आउटपुट स्क्रीन स्टेबल होगी बिल्कुल। वो जब तक स्टिल रहेगी जब तक आप कोई भी की अपने कीबोर्ड से प्रेस ना करते हैं। आप कोई भी की प्रेस करेंगे आपकी आउटपुट स्क्रीन जो है वो गायब हो जाएगी। गेट सी एच क्या करता है, स्क्रीन को होल्ड करके रखता है, एक इनपुट फंक्शन है, इसकी स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा तब तक जब तक आप अपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस ना कर दें, ये वाली चीज़। और हमने क्या देखा कि आपके प्रोग्राम में ये वाला स्ट्रक्चर हर प्रोग्राम में लाजमी होगा। आपने ये दोनों हेडर फाइल्स लाजमी इंक्लूड करानी है, मेन का फंक्शन, क्लियर स्क्रीन, गेट सी एच, ये वाली चीज़ें आपने लाजमी लिखनी। क्लियर स्क्रीन नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन इट्स बेटर कि आप ज़रूर इसको इंक्लूड करें अपने प्रोग्राम में, वरना वो प्रीवियस वाला आउटपुट भी आपकी स्क्रीन पे शो करा होता है, गार्बेज वैल्यू। अच्छा देखिए, अब हम चलते हैं अपने एस्केप सीक्वेंसेस की तरफ। एस्केप सीक्वेंसेस में आपने क्या देखा, एस्केप सीक्वेंस में आपने देखा कि भाई इसमें दो कैरेक्टर्स हैं जिनको हम एक कैरेक्टर कंसिडर करते हैं। एक आपके पास एस्केप कैरेक्टर होगा जो आपके पास कहलाता है बैकस्लैश, और दूसरा वाला क्या होगा, सीक्वेंस होगी जो रिकॉग्नाइज करेगा, वो वाला कैरेक्टर रिकॉग्नाइज करेगा बेसिकली कि इस एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर ने किस तरह का काम करना है। तो अब देखते हैं, अगर मैं इस प्रोग्राम को अपने सी के आईडीई पे रन करूं, अब ये आया कि भैया आपको सी का आईडीई कहाँ से मिलेगा, तो वो सारे लिंक्स और सारी चीज़ें हम आपसे शेयर कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि सी का आईडीई आपने किस तरह से इंस्टॉल करना है, उस पर किस तरह से प्रोग्राम रन करना है। अभी हम बोर्ड पे समझते हैं। ये देखें, आपके पास प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट कोटेशन में ये वाली जो चीज़ लिखी हुई है, सही, वेलकम हियर। प्रिंट एफ की का जो सेंटेक्स होता है वो क्या होता है कि इन दो कोटेशंस में आप जो भी टाइप कर देंगे वो एज इट इज़ आपकी स्क्रीन पे टाइप हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, सॉरी। अब अगर आपने अपनी, फर्ज करेंगे आपकी आउटपुट स्क्रीन है, सही, ये पूरा प्रोग्राम रन होगा, रन होने के बाद स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, वेलकम हियर। अब अगर इसको रब करके मैं यहाँ लिखना चाहूँ अपना नेम, तो मेरी स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, तो मेरी स्क्रीन पे नेम प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट एफ के सेंटेक्स में क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं, प्रिंट एफ के सेंटेक्स में अभी तक जो आप पढ़ रहे हैं उसमें ये वाली चीज़ें याद रखिएगा, ओपनिंग कोटेशन, क्लोजिंग कोटेशन, और एक अदर हर स्टेटमेंट के लास्ट में एक साइन आता है जिसको बोलते हैं टर्मिनेटर। ये साइन कहलाता है आपके पास टर्मिनेटर। अब देखिए, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम थ्रू आउट दी कोर्स जो है वो यूज़ करेंगे और आपको समझ आनी चाहिए। जब मैं कहूँ टर्मिनेटर लगाइए तो या टर्मिनेटर प्लेस कीजिए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई टर्मिनेटर क्या है। जैसे आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, ऐसे ही सी की स्टेटमेंट में क्या लगाते हैं, टर्मिनेटर, कि भाई आपका सेंटेंस जो है टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया है। ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है। ये अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके पास सिंटैक्स एरर आएगा। सिंटैक्स एरर क्या होता है और सिंटैक्स बेसिकली किसे बोलते हैं? सिंटैक्स आपके पास बेसिकली ग्रामर होती है किसी भी चीज़ की। सिंटैक्स किसे कहते हैं? ग्रामर को। जैसे इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर में फर्स्ट करें आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई टेंस लिखा, शी ईट फूड, तो आपको पता है इंडेफिनिट का टेंस है, आपने लाजमी इसमें एस इंक्लूड करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये क्या है, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है। इट्स अ ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो जो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप उसको कहते हैं सिंटैक्स एरर। सही, इसका मतलब ये इसकी ग्रामर में इंक्लूड है। अगर मैं कोटेशन मार्क्स नहीं लगाऊंगी तो वो सिंटैक्स एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये प्रिंट एफ के सिंटैक्स का पार्ट है। ये डिफाइन है कि भाई आपने, जैसे इंग्लिश के रूल्स हैं कि आपने सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद एक अदद फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन है तो उसके अंदर क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी क्या है, उसकी भी ग्रामर है, उसका भी सिंटैक्स है, उसके भी रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं जब आपने अपना प्रोग्राम लिखना है। अदरवाइज आपका सिंटैक्स एरर आएगा या आपकी ग्रामर मिस्टेक वो काउंट होगी प्रोग्रामिंग में। टर्मिनेटर समझ आया, गेट सी एच समझ आया, क्लियर स्क्रीन समझ आया, वॉइड मेन वॉइड बताया मैंने आपको, और ये दोनों लाइब्रेरीज बताई। अब देखें, और ये वाली वो टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको अब आपने याद रखना है
कि भाई टर्मिनेटर क्या है। मैं सिंटैक्स की बात करूँ कि भाई इसमें सिंटैक्स एरर आएगा, तो सिंटैक्स एरर क्या है। सिंटैक्स एरर आपको पता चल गया कि भाई ग्रामेटिकल एरर है। अगर आप कोई ग्रामर मिस्टेक करेंगे उसमें अपने सी के प्रोग्राम में, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, सिंटैक्स एरर कहलाएगा। अब देखिए, मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया नेम, आपको पता है प्रिंट एफ की इन कोटेशंस के अंदर मैं जो भी लिखूंगी वो मेरी आउटपुट स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। अब हम इसमें एस्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल सीखते हैं। अब अगर मैं कहूँ मुझे ये वाला आउटपुट चाहिए, फर्स्ट लाइन में नेम आए और नेक्स्ट लाइन में क्या है, कंप्यूटर प्रिंट हो, तो बच्चे क्या करते हैं नॉर्मली ये किया जाता है कि देखें, भाई प्रिंट एफ की कोटेशन में कुछ भी लिखेंगे वो आउटपुट स्क्रीन पे ऐसे विजिबल हो जाएगा। ऐसी दूसरा प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखी कंप्यूटर की और वो नेक्स्ट लाइन पे विजिबल होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप इसको इससे कनेक्ट करेंगे तो इसका आउटपुट ये हरगिज़ नहीं आएगा। अगर आपके पास ये वाला प्रोग्राम आए और वो पूछें कि भाई इसका आउटपुट क्या आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका आउटपुट आएगा नेम और कंप्यूटर, सिंगल लाइन में प्रिंट होगा। भले आप इसमें 2 प्रिंट एफ की स्टेटमेंट इस्तेमाल करें, 3 प्रिंट एफ की स्टेटमेंट इस्तेमाल कर लें, आउटपुट आपके पास यही आएगा। तो फिर अब क्या ऐसी चीज़ इस्तेमाल की जाए जिसकी वजह से जो मेरा नेम है वो अलग लाइन पे प्रिंट हो और जो कंप्यूटर है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो या न्यू लाइन पे प्रिंट हो। तो देखते हैं हम, अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करते हैं। अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम ये करते हैं कि मैंने लिखा प्रिंट एफ, और मैंने लिखा क्या, मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, आउटपुट में नेम चाहिए और कंप्यूटर चाहिए। नेम लिखा, अब हमें पता है कि एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी मेरा कर्सर कहाँ होगा, यहाँ होगा, और मुझे कहाँ मूव करना है उसको, आउटपुट स्क्रीन पे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है। तो जहाँ से मुझे नेक्स्ट लाइन चाहिए वहीं पे मैं क्या लिखूंगी, \n, न्यू लाइन का यही है ना, सही है। और मैं क्या लिख दूंगी, नेम के बाद कंप्यूटर, नेम लिखा, कंप्यूटर लिखा, इससे क्या आएगा आपका आउटपुट, इससे आपका आउटपुट आएगा, ये देखें, पहले नेम प्रिंट कराया उसने और जैसे ही उसको ये वाला क्या मिलेगा, ये वाला एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर मिलेगा, वैसे ही आपका कर्सर कहाँ मूव कर जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा, और नेक्स्ट लाइन पे मूव करते ही क्या प्रिंट करवा देगा वो, कंप्यूटर। तो इस वाली चीज़ का आउटपुट इस तरह से आएगा। अब अगर मैं कहूँ कि भाई हम अगर देखें हम अगर डिस्कस करें कि भाई प्रोग्रामिंग इसका आउटपुट क्या आएगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा। आपको ऐसे पता चलेगा कि देखें, प्रिंट एफ की कोटेशन में क्या लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग। पहले आपके पास, अब आपके पास कर्सर कहाँ होगा, इधर। जैसे ही उसे \n मिलेगा, कर्सर कहाँ आ जाएगा, इधर, और वो क्या प्रिंट करा देगा, इज। अब आपका कर्सर कहाँ होगा, इधर। लेकिन इसके बाद जैसे ही उसे \n मिलेगा, वो यहाँ से कहाँ स्विच कर जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे, और वो नेक्स्ट लाइन पे क्या प्रिंट कर देगा, गुड। तो ये था आपका \n कैरेक्टर जिस तरह से काम करता है वो आपको पता चल गया, और होपफुली आपको समझ भी आ गया होगा कि भाई \n या न्यू लाइन का जो मतलब है वो क्या होता है, वो किस तरह से वर्क कर रहा होता है। प्रोग्रामिंग इज गुड, प्रोग्रामिंग इज गुड। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, \n
printf double quotation is \n, printf it's good. इसके बाद भी मैंने लगा दिया \n. और मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर मैं ये प्रोग्राम रन करूं तो ये किस तरह से रन होगा, तो ये किस तरह से रन होगा और आखिर में कर्सर किस जगह पे होगा स्क्रीन पे. सही है, हम इसको रन करते हैं. पहली printf की कोटेशन इसने रन किया, स्क्रीन को क्लियर किया. printf फर्स्ट printf की जो कोटेशन है उसको रन करेगा. कोटेशन में जो भी चीज़ है वो प्रिंट हो जाएगी. क्या है? प्रोग्रामिंग के बाद \n है तो ये नेक्स्ट लाइन में गया. नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद इसने क्या लिखा? इज. दोबारा से नेक्स्ट लाइन में गया, इसके बाद दोबारा से नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर है और फिर क्या है? गुड लिखने के बाद दोबारा से \n है तो आपका कैरेक्टर क्या आ जाएगा? यहाँ. और अगर आप कोई न्यू स्टेटमेंट एक और ऐड करेंगे यहाँ पे तो वो यहाँ पे प्रिंट होगी. सही है. अगर मैं लिख दूँ इनफ, यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा? इनफ. इस तरह से जो है आपका प्रोग्राम सीक्वेंशियली चल रहा होता है. सही है. मेन में गया, स्क्रीन को क्लियर किया, फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, प्रिंट करवाई, नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर था, ये किया. सेकंड लाइन प्रिंट कराई, नेक्स्ट कैरेक्टर था, दोबारा से नेक्स्ट लाइन में चला गया प्रिंट कराने के बाद. थर्ड फिर प्रिंट कराया, नेक्स्ट लाइन प्रिंट करा दी, फिर इनफ, और इनफ के बाद कोई नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर नहीं था तो आपका कर्सर अब कहाँ होगा? इधर होगा, एच के बाद. तो आपने अभी फर्स्ट स्टेज सीक्वेंस कैरेक्टर जो है अपने प्रोग्राम में यूज़ करके देखा और आपने देखा कि भाई अगर इस तरह का आपके पास प्रोग्राम है तो किस तरह का आउटपुट उसका जनरेट होगा. तो आप ये याद रखिएगा और होपफुली आपको याद भी रहेगा. नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के स्टेज सीक्वेंसेस कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.